देखिए राजीव जी, सबसे पहले तो हम एक बात कहना चाहेंगे कि हम मणिपुर के मुख्यमंत्री की बर्खास्तगी या इस्तीफे की मांग से कतई सहमत नहीं हैं। जो मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं वो पीएम मटेरियल हैं। उन्होंने कहा कि सैकड़ों ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। इस घटना को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने सैकड़ों घटनाएं बता दी, तो वो मुख्यमंत्री काहे के लिए हैं? उन घटनाओं पर उन्होंने कोई नियंत्रण नहीं किया, जिन्होंने किया है उनको कोई सज़ा नहीं दी, और वो बड़ी शान से बता रहे कि सैकड़ों घटनाएं हुई, इस घटना से क्या फ़र्क पड़ता? उनमें बहुत संभावना है। हमने पहले भी कहा था कि मणिपुर गुजरात पार्ट 2 है। जो प्रयोग गुजरात में किया था, अब उसी प्रयोग को आगे बढ़ाया जा रहा है। आप देखिए कि गुजरात में भी इसी तरह दूसरे लोगों पे आरोप लगाए गए थे, और यहाँ पे भी कांग्रेस की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया। अरे भाई, कांग्रेस की तो 1 महीने पहले फैक्ट फाइंडिंग टीम जो है वो मणिपुर गई थी, और उसने वहाँ से आके कहा था कि वहाँ पे गृह युद्ध हो रहा है। ये शब्द थे कांग्रेस की टीम के। वहाँ पे लीबिया जैसा हाल है, सूडान जैसा हाल है। और उसके बाद पूरा विपक्ष मणिपुर का 2 हफ्ते तक पूरा दिल्ली में पड़ा रहा प्रधानमंत्री से मिलने के लिए जी, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं मिले और फ्रांस उड़ गए। आखिरी तक उस विपक्षी जो नेता आए हुए थे, या 15 के करीब थे, वो ये कहते रहे कि नहीं कल मिल लेंगे, परसों मिल लेंगे, हमें उम्मीद है। उनसे पूछा कि आपको इतनी उम्मीद क्यों है? कि जब वाजपेयी जी के टाइम में ऐसा हुआ था, वाजपेयी जी हमसे मिले थे, 2 बार मिले थे, तो हम सोचते हैं कि मोदी जी भी मिलेंगे। तो ये जो कांग्रेस की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस का नेता राहुल गांधी तो मणिपुर हो आया, लोगों से मिले आया। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो न तो गए, न उस पर बोले, और जो आज वो बोले हैं तो क्या बोला उन्होंने? सावन, लोकतंत्र का मंदिर, पवित्र, इन 3 शब्दों को बार बार वो उच्चारित करते रहे। और उसके बाद जब वो मणिपुर पे आए तो क्या बोले? राजस्थान और छत्तीसगढ़, इन दोनों को साथ में ले आए। मणिपुर की घटना के लिए वो कहते हैं कि 140 करोड़ लोगों का सर शर्म से झुक गया, समाज का सर झुक गया, देश का झुक गया। लेकिन ये नहीं बोले कि सरकार का झुक गया। गलती सरकार की है। आप सरकार में क्यों बैठे हुए हैं? आप कहते हैं कि आज ये वीडियो क्यों आया? अरे 4 मई की घटना थी, वो लोग गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? अब आज गिरफ्तार कर रहे हैं। राजीव जी, शब्द नहीं है इन सब बातों को कहने के लिए, लेकिन हम लोगों का काम ऐसा है कि बोलना पड़ता है। 4 मई की घटना के बाद आज 2.5 महीने हो गए हैं। 2.5 महीने तक गिरफ्तार नहीं है। उन दोनों लड़कियों में से शायद एक तो रही नहीं है, उनके परिवार वाले नहीं रहे। और जो हुआ है, आप उस पर कह रहे हैं कि वीडियो कैसे आया? सवाल ये कि वीडियो इतने तक दबा क्यों रहा? और वीडियो दबा रहने, वीडियो का सवाल ही पैदा नहीं हुआ। जब पुलिस में FIR लॉन्च हो गई तो कोई कह सकता है कि ये बात मुख्यमंत्री को पता नहीं होगी? और डबल इंजन की सरकार, तो दूसरे इंजन को पता नहीं होगी प्रधानमंत्री को? प्रधानमंत्री ने आज बोला संसद में कि जब मैं आ रहा था तो मुझे मालूम पड़ा। आश्चर्यजनक। ऐसा ही तब बोला था जब पुलवामा की घटना हुई थी, हमारे 40 वीर जवान शहीद हो गए थे, कि मैं तो शूटिंग में था, मुझे तो मालूम नहीं। अगर प्रधानमंत्री अनअवेयर रहता है तो फिर क्या मतलब हुआ? मुख्यमंत्री अनअवेयर रहता है तो क्या मतलब हुआ? ये हो ही नहीं सकता। देखिए, ये जो है एक बहुत बड़े प्रयोग का हिस्सा है, और बहुत दुखद बात है ये कि देश को ये कहाँ ले जाएंगे। जो नफरत भी इन्होंने बोई है, जो विभाजनकारी माहौल इन्होंने बनाया है, जो हिंसा और असहिष्णुता की राजनीति ये कर रहे हैं। बिल्किस बानो का क्या कांड हुआ, सबको मालूम है। उनको जमानत दे दी, तिलक फूल माला से स्वागत किया गया उनका। अभी ब्रजभूषण का हमारे सारे साथियों ने बोला, ब्रजभूषण दबंगी से सब लोगों को चैलेंज करता रहा, और अभी कोर्ट से उसने बेल ले ली। और महिला पहलवानों को मारा गया, पीटा गया, सड़कों पे खींचा गया, और उनके खिलाफ ही FIR लॉन्च हो गई। कठुआ आपने बोला, हाथरस में राहुल गांधी को गिरा दिया, गिरबान पकड़ लिया। प्रियंका गांधी के साथ बदतमीजी हुई, प्रियंका ने अपने कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए हाथों पर लाठियां झेली।
सोनभद्र में गई थी, दलित आदिवासियों का हत्याकांड हुआ था। जी लखीमपुर खीरी, मतलब देखिए 9 साल के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ एक राजनीति कर रहे हैं कि किस तरह से लोगों को बांटा जाए। और आज हम ये बात कह रहे हैं कि देखिए कोई भी ये समझता हो कि वो बच जाएगा, कोई नहीं बचेगा। निशाना इन्होंने मुसलमानों को बनाया था, सबसे पहले उनके खिलाफ नफरत फैलाई, और किसने? खुद प्रधानमंत्री के शब्द थे ये तो, कब्रिस्तान शमशान। प्रधानमंत्री और कपड़ों से पहचान लिए जाते हैं। आज न्यूयॉर्क टाइम्स का भी अखबार आने वाले होंगे वहाँ के, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स का आ गया है। बिल्कुल, न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, जरा स्क्रीन पे ले आइए। न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिका लिख रहा है जो आप कह रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, पूरी दुनिया में इस घटना को लेकर हिंदुस्तान, क्या शब्द हम बोल नहीं सकते, हम लोगों की उसमें वो है नहीं, ये शब्द वही भक्त लोग बोलते रहते हैं। शर्मिंदगी का एहसास हो रहा है। और आप क्या सोचते हैं कि अमेरिका के भारत स्थित राजदूत ने जो ये कहा था, बिना सोच, ये न्यूयॉर्क टाइम्स जी, लिख रहा है, देख लीजिए, वीडियो ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट गोज वायरल इन इंडिया, रिन्यूइंग अटेंशन ऑफ एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, लिखा हुआ है। तो ये पढ़ लीजिए। ये जो कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं रविशंकर जी, आप तो ये बता दीजिए कि आप लेड टू द फर्स्ट पब्लिक कमेंट फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। देख रहे हैं? तो ये रविशंकर जी ये जो बात कर रहे हैं, रविशंकर जी को थोड़ी शर्म आ जाना चाहिए। उन्हें मंत्रिमंडल से निकाला जा चुका है, उनके पास इस टाइम कोई असाइनमेंट नहीं है। अपने आप को दोबारा लाइमलाइट में लाने के लिए अभी इन्होंने ही कहा था, हमें जो याद है, कि यूक्रेन में प्रधानमंत्री ने युद्ध रुकवा दिया था। ये श्रीमान रविशंकर प्रसाद जी थे, और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ही को शर्म आई थी, और उसने इसका खंडन किया था कि नहीं ऐसा नहीं हुआ था। तो पूरी दुनिया के अंदर ये जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि सबको मालूम है कि वहाँ क्या हुआ। हमारे प्रधानमंत्री को नहीं मालूम, हमारे मुख्यमंत्री को नहीं मालूम, यूरोपियन संसद ने कैसे प्रस्ताव पास कर दिया, उसके बाद सारी जानकारी थी। अमेरिका के पास पूरी जानकारी है। अमेरिका ने इतनी बड़ी बात कह दी कि हम मदद करें। सबको ये बात मालूम है कि भारत सरकार इस विभाजनकारी राजनीति को रोकने के लिए तैयार नहीं है। और हम फिर कह रहे हैं कि हर आदमी ये समझ जाए कि कोई नहीं बचेगा। हम मतलब ये सारी बातें, एक हमारे हिंदुस्तान के समाज में जो सबसे उच्च वर्ग माना जाता है, जाति व्यवस्था में माना जाता है, बताना पड़ेगा, इसलिए बता रहे हैं कि देखिए ये महिला, ये तो आदिवासी महिला इसलिए आप कह रहे हैं, बिल्किस बानो मुसलमान थी, महिला पहलवान एक ख़ास वर्ग की थी, उस पर आक्रमण किया गया कि तुम इस जाति विशेष की हो, हरियाणा की, और हाथरस की लड़की दलित थी। लेकिन मध्य प्रदेश में हम बताते हैं आज वीडी शर्मा ब्राह्मण, उनकी पत्नी हायर एजुकेटेड, उनके ऊपर इन ट्रोलों ने इसी तरह हमला किया था। और मध्य प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष आज भी वही हैं, वीडी शर्मा कुछ नहीं कर पाए थे। क्यों किया था? सबको मालूम है ये बात, या नहीं मालूम हो तो हम फिर बता देते हैं जी। कि रात को श्रीमती वीडी शर्मा को एक दवा की ज़रूरत पड़ गई। वो खुद कॉलेज में प्रोफेसर हैं, दवा की ज़रूरत पड़ गई तो वो अपने ड्राइवर के साथ गाड़ी से निकली थी, एक दुकान खुली हुई थी केमिस्ट की, रात को वो वहाँ गई, उन्होंने दवाई का पर्चा दिया, दवाई ली। तो दवा जब ली तो उसने, केमिस्ट ने बोला कि दीदी ये दवा थोड़ा सा इस तरह का असर करती है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस तरह से इसको लीजिएगा। अच्छा लगा उन्हें, जाहिर है, तो उन्होंने आके ट्वीट कर दिया कि बड़ा अच्छा लगा, उसने बड़े केयरफुली बड़ा अपना वो दिखाया और इस तरह मुझसे कहा, बहुत अच्छा लगा। संयोग से वो दुकानदार मुसलमान था। जैसे ही उन्होंने ट्वीट किया, भाजपा के बड़े बड़े नेता, हम कह रहे हैं, आप कहेंगे तो हम नाम भी बता देंगे, वो लोग ट्रोल करने लगे। भक्त लोग नहीं, सामान्य लोग नहीं, नेता इस बात के लिए ट्रोल करने लगे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की पत्नी को कि तुमने एक मुसलमान दुकानदार की प्रशंसा कैसे कर दी। और उन्होंने कुछ नहीं लिखा था, वो आज भी सेव है लोगों के पास, बाद में लोगों को डिलीट करना पड़ा, कुछ नहीं लिखा था। उन्होंने सिर्फ इतना लिखा था कि अच्छा लगा, किसी ने इतने केयरफुली बात करी, बताया कि दीदी थोड़ा ध्यान रखिएगा, दवा का जिस तरह के आफ्टर असर हो जाते हैं। और उसके बाद उन्हें ट्विटर तक छोड़ना पड़ा। तो हम फिर कह रहे हैं कि समाज में कोई नहीं बचेगा। अगर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की, इतना बड़ा प्रदेश है मध्य प्रदेश, उसके अध्यक्ष की पत्नी को ट्रोल किया जा सकता है, और अगर वो अपना ट्विटर अकाउंट बंद नहीं करती, वो अपने ट्वीट को वापस नहीं लेती, तो उनके साथ क्या हो जाता? कोई वीडी शर्मा मदद नहीं कर सकते थे उनके, कोई भाजपा की सरकार मदद नहीं कर सकती थी उनकी, कोई मदद नहीं कर सकता था। इसी तरह समाज के हर वर्ग के साथ
जो सवर्ण हैं उनके साथ भी, जो दलित हैं उनके साथ भी, जो पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, मुसलमान हैं, जो जहाँ ताकतवर है वो दूसरे कमज़ोर के साथ कर रहा है। यही नफ़रत की राजनीति होती है, यही विभाजन की राजनीति होती है। वो फिर ये नहीं देखता कि ये मुझे इसके साथ करना है, उसे जहाँ जो कमज़ोर लगता है, जिसे नुकसान पहुँचाना होता है और जिससे उसे फ़ायदा होता है, ये देश को बहुत बुरी तरह बांट देंगे। और इसलिए आज की तारीख़ में इस बात की बहुत ज़रूरत है कि पूरा देश एक साथ खड़ा हो और इस बात की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करने की बात करे कि ये मामला 2 आदमियों को पकड़ने का या 4 आदमियों को पकड़ने का नहीं है, मुख्यमंत्री का तो बिल्कुल नहीं है। ये बहुत ही उच्च स्तरीय मामला है कि आपने 9 साल तक जो जहर फैलाया था, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुई। आम की उम्मीद करना बिल्कुल बेकार है। इस टाइम देश में बहुत ख़तरनाक स्थिति है, ऐसे मोड़ पे ले आए हैं जहाँ से देश को बचाने की जिम्मेदारी हम सब की है। बिल्कुल, नफ़रत का जहर इतना ज़्यादा फैला, में 2 लाइन ट्विटर पर लिख दी, तो वो जो लाइनें थीं वो, चूँकि वो दवा दुकानदार जो था वो मुसलमान